सपा की खिसक रही सियासी जमीन होने जा रहा सबसे बड़ा उलटफेर। नेताजी की सीट मैनपुरी पर डिंपल को प्रत्याशी बनाकर सपा ने कर दी है बड़ी गलती। बीजेपी के रघुराज शाक के सामने डिंपल हर मामले में है कमजोर। परिवारवाद की राजनीति में एक बार फिर से फंस गए अखिलेश। राजनीति के बदले समीकरण को नहीं समझ पा रहे हैं अखिलेश। अपने ही गढ़ में लगातार मिल रही हार, फिर भी नहीं ले रहे सबक। अखिलेश की कमजोरियों को भाप गई बीजेपी, बना दिया मास्टर प्लान। नेताजी को रघुराज शाक ने दी थी बड़ी टक्कर, अब डिंपल की है बारी। जी, मैनपुरी उपचुनाव की घोषणा होते यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। सपा और भाजपा दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जहां सपा ने एक बार फिर से परिवारवाद की राजनीति खेलते हुए अपने ही परिवार की सदस्य डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने अनुभव और चेहरे की ताकत को समझते हुए रघुराज शाक को मैदान में उतारा है। नेताजी की विरासत बचाने में जहां सपा परिवार एकजुट हो गया है, तो वहीं मैनपुरी सीट जीतकर बीजेपी इतिहास लिखने की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आने वाले 5 दिसंबर को वोटिंग है, 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। करीब 2 हफ्ते का वक्त बचा हुआ है। पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी से ही नतीजों के समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें कई राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा और लोकल जनता के मुताबिक सपा की सियासी जमीन यहां से खिसकती हुई नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि सपा ने डिंपल को मैदान में उतारकर एक बड़ी गलती कर दी है और रघुराज शाक के सामने उन्हें बड़ी चुनौती मिलेगी। तो चलिए अब आप भी जान लीजिए कि आखिरकार कैसे मैनपुरी की लड़ाई जबरदस्त हो गई है और किस तरह से डिंपल कमजोर मानी जा रही है रघुराज शाक के सामने, अगर परिवारवाद की राजनीति को छोड़ दिया जाए तो। ये कुछ समीकरण हैं जिसे हम बताने की कोशिश करेंगे। सपा की हार का कारण बनेगा परिवारवाद की राजनीति। बीते एक दशक से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तभी से परिवारवाद की राजनीति में धीरे धीरे करके लगाम लगा है, या तो एक तरीके से ये कहें कि सब कुछ खत्म होने वाला है। यानी परिवारवाद की राजनीति पर अब जनता भरोसा नहीं करती। लेकिन इस बदली हुई राजनीति को समाजवादी पार्टी अभी तक भाप नहीं पाई है और अभी भी परिवारवाद से घिरी हुई है, जबकि परिवारवाद और जातिवाद की सियासत से लोग किनारा करते दिख रहे हैं। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल 2 बार दिल्ली में सरकार बना चुके हैं, अपने दम पर पंजाब में भी सरकार बना चुके हैं। इसके अलावा गुजरात और हिमाचल में भी अब वो दावा ठोक रहे हैं। सियासत के बदले इस मिजाज को इस बात से भी समझा जा सकता है कि अरसे बाद कांग्रेस, जिसने परिवारवाद की राजनीति आजादी के बाद से शुरू की थी और तब से लेकर अभी तक चली आ रही थी, लेकिन परिवारवाद के ठप्पे को मिटाने के लिए पार्टी ने हाल ही में खड़गे को कमान सौंपी, यानी उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। सियासत के बदले हवा को भाप नहीं पाए अखिलेश, कर दी बड़ी गलती। अखिलेश यादव सियासत के बदलते हवा के रुख को नहीं भाप पा रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से उन्होंने बड़ी गलती की है। नेताजी के निधन के बाद खाली हुई सीट मैनपुरी से अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है और लोगों का ये कहना है कि पार्टी फिलहाल परिवार के मोह से उबर नहीं पा रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि सपा की सियासत परवान न चढ़ पाने का एक बड़ा कारण परिवारवाद भी है। यही वजह है कि सपा लगातार दूसरी बार यूपी में अपना अस्तित्व खोने की कोशिश कर रही है और लगातार खोती जा रही है। इस परिवारवाद की राजनीति को अगर आंकड़ों से तुलना किया जाए तो फर्क साफ दिखता है। जहां 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा मात्र 5 सीटें जीत पाई थी, तो इन सीटों पर सिर्फ सैफई परिवार का ही कब्जा हुआ था। यानी एक तरीके से परिवारवाद की ही सीटें ये निकलकर सामने आई थी, जबकि तब के वक्त में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। डिंपल यादव भले ये चुनाव जीत जाएं, लेकिन सियासी मजबूती नहीं दे पाएंगे। जानकारों का कहना है कि डिंपल ये चुनाव भले ही जीत जाए, लेकिन सपा को लंबी सियासी मजबूती नहीं दे सकती। देश की राजनीति में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का कुनबा सैफई परिवार के नाम से जाना जाता है। गांव के प्रधान से लेकर लोकसभा सदस्य तक इस परिवार से जुड़े हैं। राम गोपाल यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, तेज प्रताप, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव के इर्द गिर्द ही सपा की पूरी राजनीति घूमती है। अखिलेश ने डिंपल की हार से भी नहीं लिया सबक, फिर से कर दी बड़ी गलती। 2009 में लोकसभा का उपचुनाव डिंपल यादव फिरोजाबाद से हार गई थी और चुनाव में एक मुद्दा परिवारवाद बनाम विकास था। आगरा जिले के विकास का मॉडल लेकर फिल्म अभिनेता राज बब्बर कांग्रेस की टिकट पर यहां से चुनाव लड़े थे। तब पूरी यूपी में कांग्रेस हाशिए पर थी। फिर भी राज बब्बर इसलिए चुनाव जीत गए थे क्योंकि लोगों ने परिवारवाद को नकार कर विकास की उम्मीद को वोट दिया था। ये चुनाव परिवारवाद पर कड़ी चोट थी, पर सपा उस संकेत को समझ नहीं पाई। डिंपल यादव 2009 और 2019 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। हालांकि 14 में मोदी लहर में उन्होंने कन्नौज से जीत हासिल की थी। इसके अलावा 2 बार उन्हें उपचुनाव में भी अखिलेश की खाली हुई सीट पर जीत मिली है। मैनपुरी से उनका ये पहला चुनाव है।
कुल मिलाकर मैनपुरी में मुकाबला अब कांटे का होने वाला है और समीकरण में जो बातें साफ निकल कर आ रही हैं उससे उम्मीद यही है कि हो सकता है एक बड़ा पलटवार हो जाए और नेताजी की सियासी जमीन खिसक जाए। खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज पर नए हैं तो लाइक और फॉलो करें।